इनेकाद करना ये आजकल की रीत नहीं है, ये गुंबद खजरा के मकी की सुन्नत है। यार मैंने बड़ी अजीब बात की है और आप लोग महसूस नहीं किया कि मैंने क्या कहा। भाई अहलुल्लाह के मज़ारात या उससे दूर या करीब तज़कारे जमीलाओ अज़कारे हसीना की महाफिल का इनेकाद ये नया काम नहीं है, ये मदीने वाले की सुन्नत है। और हवाला देने लगा हूं सियाह सित्ता में से बुखारी शरीफ। यार अजीब सी बात है, मैंने हवाला दिया और आप लोग किसी और के हवाले होने जा रहे हैं। तवज्जो फरमाइए, सुभान अल्लाह की सद अलग है। मेरे करीम आका हर साल ओहद के शहीदों के मज़ारों पर तशरीफ ले जाते हैं। मदीने से 7 किलोमीटर बाहर हर साल। यार तवज्जो रखना है, हदीस के लफ्ज़ हैं मेरे नहीं, हर साल। यहां से पता चला कि ये साल हा साल, ये डेट मुकर्रर करना ये भी कोई नया काम नहीं है, ये कहीं पुराना काम शुरू है। साल हा साल तक मेरे मुस्तफा करीम अपनी जाहिरी हयात मुबारका के अंदर हर साल औद के शहीदों के मज़ारात पर तशरीफ ले जाते, और अकेले नहीं, जो आखिरी साल सरकार की जाहिरी जिंदगी का था ना, हुजूर जब वहां मज़ारात पर गए तो इतना बड़ा इज्तिमा था। भाई प्यार से यार ज़ौक़ का इज़हार करना है, मैं इंशाल्लाह कुछ नुकात अर्ज़ करूं। इतना बड़ा इज्तिमा था कि मेरे आका के लिए मिंबर बिछाया गया। मेरे मुस्तफ़ा करीम मिंबर पे जलवागर होकर खुतबा इरशाद फरमाने लगे, और उस खुतबे में मेरे नबी ने जो फरमाया वो भी तेरे मेरे मसलक का बयान है। मेरे आका उस मिंबर पे बैठ के फरमाते हैं, वल्लाह इन्नी ला अख्शा अलैकुम अन तुशरिकू बादी वलाकिन तनाफसू फिद दुनिया तदलू इख्वानकुम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे आका मिंबर पे बैठ के क्या फरमाते हैं, ओ सुनने वालों सुनो, मुझे अपने बाद उम्मत में शिर्क का डर नहीं रहा। कमाल की बात है, मेरे आका की तालीम तो वैसे होती रहती है, पर आज मज़ारों पे जाके शिर्क के हवाले से भाई गौर करें ना, कोई और चैप्टर भी तो यहां पर छेड़ा जा सकता था, पर मेरे रसूल ने मज़ारात सहाबा के पास बैठकर जो उन्वान छेड़ा वो शिर्क का उन्वान था। और मेरे आका ने फरमाया, मुझे अपनी उम्मत में अपने बाद शिर्क का डर नहीं। हां बदअमालियों में पड़ जाएंगे, दुनिया में मुब्तला हो जाएंगे, दौलत के लिए भाई भाई को कत्ल कर देगा, लेकिन शिर्क नहीं करेगा। यानी नबी कसम इरशाद फरमा के फरमा रहे हैं, मेरा उम्मती मुशरिक नहीं हो सकता। जरा आज उस लंबी लंबी दाढ़ी वाले मुल्ला को पकड़ के पूछो तो सही, ओ बंदे के बच्चे तू किस शरीयत और दीन की बात करता है? नबी तो कसम फरमा कर कहे मेरा उम्मती मुशरिक नहीं हो सकता, और तू शिर्क की रट लगा के लोगों का दिमाग खराब किए जा। अब इंसाफ में आपसे तलब करता हूं, आपके जिम्मे ये बात छोड़ता हूं, आप तक है, बताइए नबी सच कहता है या नहीं? बताइए नबी को सच्चा मानोगे या मौलवी को? नबी को ना पता चला नबी सच्चा है, मौलवी झूठा है। अच्छा यहां हुजूर ने क्या फरमाया? कहां बैठ के?
मज़ारात के पास बैठ के। अब वो क्या था, एक दिन एक साहब कहने लगे वो क्या, मैंने कहा वो तू ही बता। वो ऐसे होकर बैठे थे कि ऐसे होकर बैठे थे, बता। वो खड़े होकर सुन रहे थे खुतबा या बैठ के लेट के सुन रहे थे ये यूं होके। कहा कैफियत तो जरूरी नहीं है, बस सुन रहे थे। मैंने कहा बंदे के बच्चे आ गए ना लाइन पे, इसका मतलब है काम को देखेंगे, हियत कज़ाइया को नहीं देखेंगे। तो बस यही असर है सुन्नी के पास उर्स के इनेकाद की, कि हर सालों साल वलियों के मज़ार पर महफिले जिक्र, जिसमें कुरान का बयान हो, नबी की हदीस का बयान हो, शरीयत और तरीकत का बयान हो, ऐसी महफिल का इनेकाद करना, वहां तकरीर करना नबी की सुन्नत, तकरीर के सहाबा की सुन्नत है। पता चला हम सुन्नी लोग नया काम नहीं कर रहे। और एक बात पक्की ज़हन में बिठाओ, सुन्नी का अकीदा ये बिस्तरों में पैक होने वाला नहीं है, जो कभी लोटों में पैक होके, कभी बिस्तरों में पैक होके, कभी जनाब किस गठड़ी में पैक होके, किस मुल्क से किस करिए में, किस गली से किस नुकर में पहुंचा। अबे ना, मेरा तेरा अकीदा सच्चा अकीदा है, और तेरे मेरे अकीदे का नाम या रब का कुरान है, ये मोहम्मद अरबी का फरमान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत और शान मुस्तफा। आहा, तो हम गोया एक वली अल्लाह के। अच्छा नहीं, एक मिनट। एक साहब एक दिन लगे कहने लगे ये उर्स कहां से आपने निकाल दिया, वो तो हुजूर वहां दुआ के लिए गए थे। मैंने कहा ओके, आई एग्री विद यू, बट सर इतना तो बताइए दुआ नबी ने किससे मांगनी थी? यार जाके बैठना है, बताइए नबी ने दुआ किससे मांगनी थी? फौरन बोला जी अल्लाह से। तो मैंने कहा अल्लाह मदीने में नहीं था। बैठ जाए यार प्लीज, बैठिए। क्या अल्लाह मदीने में नहीं था? क्या अल्लाह मस्जिद नबवी में नहीं था? अगर मेरा नबी मस्जिद नबवी में सहाबा को बिठाकर हाथ उठाकर रब से दुआ मांगते, तो बताइए कि क्या शुहदाए आज के मज़ारात में अनवार और तजल्लियात की बारिश बरसती या न बरसती, अल्लाह दुआ कबूल करता या न करता? मेरा ईमान है मेरा नबी अपने घर में बोले तब रब सुनता है, मस्जिद में बोले तब रब सुनता है। मेरा नबी सफर में हो तब रब का प्यारा, हजर में हो तब रब का प्यारा, मक्के में हो तब प्यारा, मदीने में हो प्यारा। साहब हुजूर दुआ उधर घर बैठ के भी करते ना तो दुआ कबूल होती। पता चला हुजूर जो इतना सफर करके गुलामों को लेके आए, तो कुरान का वो कानून तो मौजूद है ना, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे यार की पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो मेरे रसूल ने नमूना छोड़ा कि मजार वालों से भागना नहीं। जब मैं नबी होकर मजारात पे आ रहा हूं तो तुम्हें क्या मौत पर। इसलिए रब का शुक्र है, रब ताला ने मुझे और आपको वलियों का, शहीदों का नौकर बनाया है। एक दिन साहब लगे बोले हम तो नहीं जाते। मैंने कहा सर कहां? मज़ारात पे। मैंने कहा जनाब आप जाएं तो तब कि आपके बड़ों के मज़ार हों। और एक बात जरा पल्ले बांध लीजिए सरकार, मज़ार गुस्ताखों के नहीं बनते, मज़ार आशिकों के बना करते हैं। मज़ार किसके बनते हैं बोलिए? आशिकों के बना करते हैं, गुस्ताखों के नहीं बना करते, रसूल के बेअदबों के नहीं बनते। उनकी कब्रों पे लानत बरसती है। और जो रसूल के इश्क में, नबी की मोहब्बत में, नबी के प्यार में, नबी
नबी की वफा में, नबी की इताअत में, नबी की ताबेदारी में जिंदगी बसर करते हैं, उनकी कब्रों पर अनवार और तजल्लियात की बरखा बरसा करती है। आहा, तो रब का शुक्र है हमें रब ने उस मकतबे फिक्र में से पैदा किया कि जिस मकतबे फिक्र का ताल्लुक अल्लाह के वलियों के साथ है। और अल्लाह ताला ने नेकों, बुजुर्गों, शरीफों के साथ ताल्लुक जोड़ने का हुक्म खुद इरशाद फरमाया। लेकिन वहां पर भी एक नुक्ता अर्ज करके गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। मेरा मालिक फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। और आप सुन्नी हो के नहीं? और सुन्नी हो ना तो सारे तड़हले से को अल्हम्दुलिल्लाह। और गल सुनो, सिखा नू पूछो तू कौन है तो सिख, यहूदी से पूछो कौन है यहूदी। और जो जन्मी ग्रुप में है, और यार वो सीना तान के अपना तारफ करवाते हुए नहीं शर्माते हो? तुम्हें तो सीना तान धड़ल्ले से पैर मार के कहना चाहिए सुन्नी, क्योंकि अल्लाह ताला ने सारे वली तुम्हारे मसलक में से पैदा किए हैं। तो फिर ये क्या हो जाता है, चेहरे पे मरजुगली सी कैफियत तारी हो जाती है, बंदा ना समझे कि जैसे तुम चोरी के तरफ कर रहे हो। वो धड़ल्ले से कहा करो कौन हो भाई, सुन्नी है, पता चले यार एतराफ किया है तो रसूल के प्यार का एतराफ किया है। क्योंकि सुन्नी उसे कहते हैं जो किसी का बेअदब नहीं होता। भाई मैंने क्या कहा, सुन्नी कौन होता है? जो किसी का, और फिर बोलो ऊंचा बोलो, जो किसी का बेअदब नहीं होता। जो बेअदब हो वो सुन्नी नहीं होता। बस एक जुमला पक्का ज़हन में बैठा हो, जो बेअदब हो वो और जो सुन्नी हो वो बेअदब नहीं होता। अदब वाले लोग। कुरान करीम बुरहान रशीद ने जो खिताब फरमाया, जो आया मुबारक पढ़ी है, इसमें ऐलान होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जिसका माना यह बनता है ऐ ईमान वालो। भाई क्या माना बना? ऐ, ऊंचा बोलने आपने, क्या 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 माना बना? ऐ ईमान वालो। अच्छा, तो ये जिसको अल्लाह ताला ने खिताब किया है वो जरा सर उठाए, और जिसका ताल्लुक इस जुमले से नहीं है वो चुप होकर नीचे सर झुका ले। ऐसे इलाके का कीना है, ठीक है, कीना है इलाके का। और कावां वाली दे रहन आले हो, कावां वाली दे रहन आले हो, ते मैं जदों कहूंगा ना कावां वाली, ते जेड़े कावां वाली दे ने उन्हां दे कान खलो जाए। और शेखोपुरे वाले हो, एक अफरीदी बोलना है और कोई नहीं। यानी जिसको खिताब हो रहा है ना, और यार मैं आपको एक अक्सर में मिसाल दिया करता हूं। हम लोग अपने देहात में शुरू में मैं प्राइमरी वगैरह मिडिल एक दो साल पढ़ा था, 6वीं तक अपने इलाके में गांव में पढ़ा था। तो वहां आपको पता है देहातों के स्कूल वहां मील 2-2 मील उस वक्त पैदल चल के तो स्कूलों में जाना होता। ओ दूर दराज से गांव के लड़के आते हैं, तो पूरा ग्रुप होता है कि गांव के 10-10, 15-15। अब आपको पता है कि तालिब इल्म और शरारत ना करे, तो रोज जो ना स्कूल में शिकायत, कभी जनाब शिकायत आती, इसने फलाने के जनाब वाला वो आलू बुखारे तोड़े हैं, फलाने लड़कों ने। तो हर दिन कान हमारे खड़े होते, क्योंकि हेडमास्टर साहब हर दिन जनाब वाला सुबह सवेरे जो ना वो असेंबली में आते और कहते हुए फलां गांव वाले खड़े हो जाओ। क्योंकि जिसकी तो
अच्छा, जैसे ही दिल धड़कता, चूंकि तलबिल में और आपको पता है वो फिर जातों के उस्ताद उधर को पूछने वाला भी नहीं, बादशाह उनके जनाब अब डंडे मोटे मोटे डंडे पकड़े हुए, तो हमारा दिल धड़कता। अच्छा, उसमें शरारत कोई एक करता, रगड़े सारे जाते, तो सारे अब हर दिन सारे टेंशन, पता नहीं आज कैसा नंबर आया भाई। तो जैसे ही वो किसी गांव का नाम लेते ना, मिसाल के तौर पर ये इनको पता है हमारे इलाके का, वो असम्बली वाले हो, यानी कि आबाई गांव का नाम है, तो हम लोग ठंडी सांस लेते, शुक्र है ऐसे ही बच्चे हैं यार। यानी जिसको कहा जाता तो फौरन मुतवज्जे होता। तो अब मालिक ने जो खिताब फरमाया ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनो, ओ ईमान वालो, तो जितने ईमान वाले हैं सारे मुतवज्जे, या अल्लाह मैं हूं ईमान वाला, या अल्लाह मैं हूं, या अल्लाह मैं हूं। क्योंकि आगे आने वाली बात का ताल्लुक ईमान वालों से है, बेईमानों काफरों से नहीं है। हाँ, मेरा मालिक फरमाता है इत्तक़ुल्लाह वकुनू मअस-सादिक़ीन। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, इत्तक़ुल्लाह, तक़वा इख्तियार करो। या अल्लाह और हुक्म, इत्तक़ुल्लाह तक़वा, तक़वे में क्या आता है? नमाज, रोजा, ज़कात, माँ बाप की खिदमत, गुनाह कबीरा से बचो। या अल्लाह मैं हाजी, नमाजी, गाजी, मैं तो 5 वक्त का नमाजी हूं, मैं तो हज भी कर रहा हूं, दाढ़ी भी पूरी है, पगड़ी शगड़ी सब कुछ है, मैं तक़वे वाला। हाँ, आगे भी सुन, या अल्लाह कुछ और भी आर्डर है। हाँ सुन, या अल्लाह हुक्म, वकुनू मअस-सादिक़ीन, नमाज, रोजा, ज़कात सब कुछ अपनी जगह जरूरी है, लेकिन एक काम और भी जरूरी है। या अल्लाह हुक्म फरमाया, सच्चों के लड़ लग जा। किसके किसके लड़ लग जा? सच्चों के साथ हो जा। मैं सोच में पड़ गया, परवरदिगारा किस सच्चे के साथ हो जाऊं, क्योंकि यहां तो शहर का शहर सच्चा बना फिरता है। नवाज शरीफ से कहो वो सबसे बड़ा सच्चा, शहबाज शरीफ से कहो वो सबसे बड़ा सच्चा, जरदारी तो सच्चों का चाचा बना फिरता है। और वो कुप्तान, वो तो पक्का ही सच्चा बन गया। जो अमेरिका के टुकड़े पे पल रहा है वो भी सच्चा, जो उनकी जूतियां चाट रहा है वो भी सच्चा, डीपीओ भी सच्चा, सीपीओ भी सच्चा, पटवारी भी सच्चा, हर तबका, हर मौलवी, सारे ही सच्चे। या अल्लाह एक भी नहीं कह रहा कि मैं कूड़ा बैठो, या सारे सच्चे। मैं केड़े सच्चे ना लाऊं यार, नहीं समझ आई यार, मैं केड़े सच्चे ना लो। ये इमाम राजी ने हमारी रहनुमाई फरमाई, फरमाया यहां सादिकीन से मुराद वो है जो अकीदे और ईमान में सच्चा हो। बड़े तवज्जो से सुनना है, और बड़ा सादा अंदाज है मेरा, अगर मुश्किल हो गया तो बताना, मैं और भी आसान कर दूंगा। इत्तक़ुल्लाह वकुनू मअस-सादिक़ीन। तक़वा इख्तियार करो और सच्चों के लड़ लग जाओ और सच्चों के साथ हो जाओ। मौला ये सच्चे कौन से? इमाम राजी ने फरमाया, इन सच्चों से मुराद वो सादिकुल एतिकाद है, जिनकी अकीदे सच्चे। ओ इमाम राजी, हर बंदा कहता है मेरा अकीदा सच्चा। इत्थे ते जिहड़े पक्के हराम खोरी करन दे ने वो भी कई जा रहे हैं हम सच्चे हैं हमारे साथ। भाइयों, हम नबियों के तरीके पे चलने वाले हैं, आओ ना हमारे साथ चलो। तो एक दिन एक तबका लगा हुआ है लोगों को गुमराह कर रहे, मैंने पकड़ा, मैंने कहा साहब आप सच्चे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम सच्चे हैं, नबियों के तरीके वाले हैं, इसलिए लोगों को पकड़ के ले जा रहे। मैंने कहा सरकार, कोई आपकी जमात में कभी कोई वली भी पैदा हुआ है? ना तोड़े तो मौत पै गई मेरा जुमला सुन के। जी बोलो यार, आपकी जमात में कोई वली भी पैदा हुआ है? हम नबियों के तरीके पे चलते हैं और आप वली वली की बात करते हैं। मैंने कहा ओए खुदा के बंदे, जो नबी के तरीके पे चले बता वो वली नहीं बनता?
प्लीज यार तवज्जो से। ए रोटते नहीं गए हो, ए पार उठ गया। अच्छा 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 ठीक है, थोड़ा ज़रा तवज्जो ना, क्योंकि मेरा एक हमारा एक लहजा है कि हम लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, वगरना मैं अपनी कमेंट्री करी जां तो तुसीं अपनी तकरीरां सुनी जावां तो फिर इंज तो गल नहीं बनती ना। मैं चाहता हूं कि मैं जो जुमले कह के जाऊं बड़े प्यार से मोहब्बत से कह के मैं घर चला जाऊं, और आप भी जब जाएं तो कुछ सोच के इतना तो गौर करें कि यार कुछ आज सुन के आए हैं ना। तो तवज्जो कीजिए, साहब ने क्या कहा, साहब ने क्या कहा, हम नबी के तरीके वाले। मैंने कहा नबी के तरीके वाला तो वो होता है जो वली बनता है, लेकिन आपकी जमात में तो पूरी जनाब अमेरिका की दूरबीन लगा के ढूंढो कोई भी नहीं मिलता, दूर तक पूरे पाकिस्तान में। कहा आपकी जमात में, मैंने कहा वो बता जो हो वली और हमारी जमात का ना हो। कहा मसलन मैंने कहा कश्मीर के अगले नुक्कर मुजफ्फराबाद से शुरू कर सकी सैली सरकार को देख, मियां मोहम्मद आरिफ खड़ी को देख, साहिब सरकार वाला शाम हजरत बाबा दमड़ी वाली सरकार को देख, हाजा मेहरे अली गोलड़वी को देख, ख्वाजा इंदे वली को दे, हजरत सरकार मोइनुद्दीन अजमेरी को दे, मुजद्दिद अल्फिसानी को देख ले, अगर देखना है तो ख्वाजा बख्तियार हुसैन काकी को देख ले, अगर देखना है तो हजरत बाबा फरीद को देख, अगर तूने देखना है तो जा मोड़े के बाबा कासिम मौलवी को देख। पूरी दुनिया के जिस नुक्कर में, जिस कोने में, जिस करिए में, जिस शहर में तेरी मर्जी जा, साहिब मजार के मजार पे जा, दरवाजे पे तुझे या रसूल अल्लाह लिखा न मिला मेरा करेगा। और घूमता हुआ अगर और कहीं नहीं तो आस्ताना आलिया कामा शरीफ आ जा, कामा वाली सरकार आ जा। यहां भी पूछ ले बुजुर्गों का अकीदा क्या था तो तुझे गांव का एक आम सा जट भी तुझे बताएगा, गांव का एक जमींदार भी तुझे बताएगा। और ते मन्नू पुत्र पता है कि नहीं, पर बाबे जी नू मैं कई बार सुने पढ़ते सन सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, जो इस बात की दलील है कि अगर वली पैदा हुए आज तक तो सुन्नियों में पैदा हुए। किस में पैदा हुए बोलो? सुन्नियों में पैदा हुए हैं। तो रब का शुक्र है, अल्लाह फरमाता है इत्तकुल्लाह व कुनू मअस सादिकीन, सच्चों के लड़ लग जाओ। बड़ा मारकतुल आरा जुमला है जो लोगों को गुमराह करने के लिए काफी है। क्या ये दावत मुशरिकाना नहीं है कि वली के पीछे आओ, इमाम के पीछे आओ? भाई हम तो सिर्फ खुदाई दावत देते हैं, अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह का दामन पकड़ो, अल्लाह के बुए पे आओ। मैंने कहा साहिबे दावत सरकार, मैं कसम उठा के आ गया हूं कि आज आपके साथ चलूंगा, और आज आपकी दावत, चूंकि आप अल्लाह की दावत दे रहे हैं तो मैं आपके पीछे। कुरैशी साहब आप मौजा लग गई, बंदा आ गया। मैं क्या सरकार अगली गल भी तो सुन लो। कहा जी बताएं। मैंने कहा आपने दावत दी है ना कि अल्लाह के बुए पे आ जाओ। खुदा की कसम में अल्लाह के बुए पे जाने को तैयार हूं, पर एड्रेस बता ना। नहीं समझे यार, नहीं समझ आई आपको? भाई अल्लाह का बुआ, तू कह रहे ना अल्लाह के बुए पे जा, तो मुझे बताना पता कौन सा है, एड्रेस बता, मैं चलाऊं। मैंने कहा बंदे के बच्चे, अल्लाह का बुआ कहां है? अल्लाह कोई तेरी तरह बंदा है कि जो एक कमरे के अंदर बांधे और उसके बुए पे मैं जाके खड़ा हो जाऊं, अल्लाह जी तू मुझे दे? वो तो कहते सारी कायनात को मैं घेरे हूं, कायनात मुझे नहीं घेर सकती है। कहने लगा अच्छा अगर ये बात है तो तुम बताओ अल्लाह का कहां मिलेगा? अल्लाह के बुए पे जाए तो किधर? मैंने कहा मेरे अहमद रजा ने तो सदियों पहले तुम्हें बता दिया था। काश कि तुम अहमद रजा से बुग़्ज़ ना करते, अहमद रजा की दावते मोहब्बत को तुम लब्बैक कहते हुए अपना रहनुमा समझ लेते, तो आज ये दर दर की ठोकरें खाना तुम्हारा मुकद्दर न बनता। मेरे अहमद रजा फाज़ले बरेलवी ने तो सदियों पहले बता दिया था। क्या? बखुदा खुदा का यही है दर, ज़हन हाज़िर रखना है, बखुदा खुदा का यही है दर,
बखुदा खुदा का यही है दर नहीं और कोई मफर कर। जो वहां से हो यही आके हो, जो वहां से हो, प्यार से आवाज आनी चाहिए, जो वहां से हो यही आके हो, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। भाई बात समझ आ रही कि नहीं? मैं सिर्फ तवज्जो दिलाना चाहता हूं। मेरी तबीयत, मेरी चाहत ये है ताकि आपको समझ आए कि अल्लाह का शुक्र है सुन्नियों का अकीदा ये कल कल का किस्से कहानियों वाला अकीदा नहीं है। सुन्नी का अकीदा रब के कुरान नबी के फरमान वाला अकीदा है। शायद यहाँ पर माशाल्लाह बड़े लिखे लोग बैठे मुझसे कहें कि कुरैशी साहब अजीब बातें दावत तो आपने की है कि वह खुदा खुदा का यही हैदर नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यहाँ आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। बात आपने की है अकीदे की और पढ़ा आमान मदरसा का शेर दिया। भाई 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 बहुत बड़ा सवाल है ना, वैलिड क्वेश्चन है कि भाई तुम उधर से कहते हो कि मेरा अकीदा कुरान है, मेरा अकीदा सुन्नत है, और अपने अकीदे को साबित करने के लिए पढ़ा क्या है अहमद रजा का शेर। मैंने कहा तुझे शायद खबर नहीं कि अहमद रजा का कोई शेर कुरान और सुन्नत के खिलाफ है ही नहीं है। ये भी मेरे अहमद रजा ने जो पढ़ा है ना, ये कुरान की तर्जुमा और तशरीह की है। अच्छा कौन सी आयत? मैंने कहा मेरे मालिक ने फरमाया वलहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊ वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। कुरान कहते हैं वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम हो, अभी अगर इन्होंने अपने आप पे जुल्म किया, गुनाह शुना कर लिए ना, जाऊ कहने के तेरे बुए पे आ जाए। ओ कान खोल के सुनो, कुरान तो जहां भी बंदा पड़ा हो, मशरिक में हो या मगरिब में हो, शराबी हो, कबाबी हो, लुच्चा हो, लुफंगा हो, बदमाश हो, जितना बड़े से बड़ा गुनहगार हो, कुरान तो उसकी रहनुमाई करता है। जाऊ का मदनी यार अगर ये मेरे दरबार से बिगड़ गया, ये मेरा नाफरमान हो गया, तो मैं इसको रास्ता बताता हूं। ये अगर मुझे ढूंढना चाहता है तेरे पास आ जाए। फस्तगफिरुल्लाह, तेरे पास आके अल्लाह से बख्शिश मांगे, और वहां भी डायरेक्ट ना हो, यानी कि मदीने में जाके फिर डायरेक्ट हो जाए। काना इत्थों वो कंपनी निकल गई जेड़े कहंदे ने असीं भी ते मदीने जांदे हां। पुत्तर तुसीं उत्थे जाके भी डायरेक्ट होण दी कोशिशां विच लगे हुंदे हो। बंदा इत्थे जेड़ा कोड़ा, मक्के भी कोड़ा, मदीने भी कोड़ा, ते जेड़ा इत्थे सही है उत्थे भी सही है। तुसीं इत्थे भी डायरेक्ट दे चक्करां विच होंदे हो ते उत्थे जाके भी डायरेक्ट दे चक्करां विच होंदे हो। सुन्नी इत्थे भी नबी नबी करदा है, उत्थे भी नबी नबी करदा है। नारा तकबीर, नारा रिसालत। जाऊ का तेरे पास आ जाए और आके करें क्या? फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से, यानी उठे जाके भी अल्लाह। अच्छा लेकिन अल्लाह डायरेक्ट नो 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 वस्तगफर लहुमुर रसूल। मेरे महबूब तू भी बीच में शामिल हो जा, तू वास्ता और वसीला बन जा। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा।
फिर ये तौबा एक करेंगे, मैं सिर्फ तौबा कबूल नहीं करूंगा, मैं तौबा भी करूंगा, साथ रहमत का अलग से सर्टिफिकेट दे दूंगा। तो फिर मेरे अहमद रजा ने सही कहा है ना, क्या बखुदा खुदा का यही है दर, खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां